लिखे बच्चों को रोजगार नहीं, महंगाई की मार गरीब के घर पे। आज ऐसा भ्रष्टाचार देश में हर स्तर पे भ्रष्टाचार आपने देखा। आज हरियाणा के अंदर नशे का चलन बढ़ गया, आज अपराध दर बढ़ गया, विकास की पटरी से उतर गया। हरियाणा जो खुशहाली का प्रतीक होता था हरियाणा, वो विकास की पटरी से उतर गया और सुनवाई नहीं। मुख्यमंत्री 10 साल रहे मगर किसी की सुनवाई नहीं। आज गरीब आदमी की सारी स्कीम्स बंद हो गई, 100 गज के प्लॉट की स्कीम खत्म कर दी, बैन लगा दिया खट्टर साहब ने आते ही। और उसके बाद मकान की स्कीम भी बंद के बराबर, क्योंकि किसी गांव में एक आधा कोई मकान आया तो आया, नहीं तो गरीब आदमियों को घर नहीं आया। तो ये तो मकान की स्कीम बंद, 100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद, किसान के साथ जो अत्याचार हुआ वो आपने देखा। कर्मचारियों पे लाठीचार्ज, सरपंचों पे लाठीचार्ज, बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटने का काम, हर वर्ग की अनदेखी। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसकी अनदेखी ना की हो। आज हरियाणा संपूर्ण भट्टा बिठाने के बाद बीजेपी ने चुनाव में जब इतनी नाराजगी हो गई तो बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री को खुद ही बदल दिया। वो मुख्यमंत्री भी और उप मुख्यमंत्री भी 10 साल कहां से लाओगे, आपने तो बदल दिया। मगर जनता के 10 साल तो आपने खराब करके बदला, मगर आपने तो बदल दिया, लेकिन जनता की नाराजगी नहीं बदली। आपने देखा होगा लगातार हरियाणा कोने कोने से बीजेपी के बड़े बड़े नेता कांग्रेस में हर रोज शामिल हो रहे हैं। अभी 3 विधायकों को भी देखा होगा जिन्होंने बीजेपी से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस समर्थन दे दिया चुनाव के बीच में। 2 करनाल के, जहां से मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब और नायब सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं से 2 विधायक। आप समझ सकते हैं कि प्रदेश की हवा किस तरफ बह रही है। प्रदेश की हवा बदलाव की तरफ और आपकी तरफ बह रही है, पूरा प्रदेश आपकी तरफ देख रहा है। बदलाव निश्चित है, बदलाव होगा। आपकी सरकार बनी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही हम काम करेंगे हर वर्ग के लिए, हरियाणा खुशहाल करने के लिए। सबसे पहले बड़े बुजुर्गों की 6000 बुढ़ापा पेंशन करने का काम करेंगे। अपनी माता और बहनों को एक नई महालक्ष्मी योजना, हर घर में एक माता बहन जिसकी 6000 बुढ़ापा पेंशन के अलावा एक माता बहन जो घर का काम काज चलाती है, बुजुर्ग माता बहन को 8500 रुपए की पेंशन अलग से करने का हम काम करें। और उसके साथ साथ किसान को MSP गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम और हर बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली हम माफ करने का काम करेंगे। हमारा संकल्प है। 2 लाख सरकारी पद जो बीजेपी ने समाप्त कर दिए, बीजेपी ने आपने देखा कि सारे सरकारी पद खत्म कर दिए। 30 लाख सेंटर में और 2 लाख हरियाणा में। 1-2 उद्योगपति समूहों के हवाले पूरे देश की संपत्ति करे जा रहे हैं, अदानी जैसे समूहों के हवाले। तो ये पदों को बहाल करेंगे केंद्र में भी और हरियाणा में भी। पहली कलम से 2 लाख पदों की भर्ती निकालकर अपने नौजवानों को अवसर देंगे, पारदर्शी और समयबद्ध भर्ती के अनुसार, ताकि रोजगार के अवसर हमारे नौजवानों को मिले। ये हमारे प्रयास रहेंगे। हरियाणा को आगे लेके जाएंगे और अपने क्षेत्र को में विकास का पहिया फिर घूमे। ये लड़ाई हरियाणा को खुशहाली की तरफ लेके जाने की लड़ाई, ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई, और ये लड़ाई हमारे इलाके में राज लाने की और हमारे इलाके को विकास के मामले में फिर आगे लेके जाने की लड़ाई है। और इस लड़ाई में आपके आशीर्वाद की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी के पास जिनसे हम लड़ रहे हैं, आपने देखा पिछले 10 साल से विपक्ष में मैं लड़ रहा हूं, इनके पास बहुत कुछ है। बीजेपी के पास, इनके पास भाई 2-2 सरकारें हैं, दिल्ली में भी, चंडीगढ़ में भी। इनके पास मीडिया भी इनकी जेब में है। इनके पास पैसे की भी कमी नहीं, चंदा इतना इकट्ठा कर लिया देश में, कोई सीमा ही नहीं रही। इतना चंदा आज तक कभी किसी ने इतना चंदा नहीं इकट्ठा किया। आपने देखा बीजेपी ने नारा ही एक अपना बदल दिया कि जो देगा बीजेपी को चंदा उसको देगी बीजेपी धंधा, और जो नहीं देगा चंदा उसको मारेंगे ईडी का डंडा। आपने देखा 2-2 मुख्यमंत्रियों को तो जेल में ठोकने का काम, केजरीवाल जी को और झारखंड के हेमंत सोरेन जी को, 2-2 मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम किया इन्होंने। लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं और चंदा ले रहे हैं, दब के चंदा ले रहे हैं, कोई छोड़ा ही नहीं। कोरोना में देखो, गौ कशी करने वाली कंपनी से 250 करोड़ का चंदा ले लिया इन्होंने। कोरोना में 450 करोड़ का, जो कोरोना का टीका लगाने वाली कंपनी से 450 करोड़। मैं आप में से किस ने चंदा टीका लगवाया था भाई कोरोना का? एक बार हटा के बताइए, कोरोना का टीका किस ने लगवाया था भाई? एक बार हाथ खड़ा के बताइए भाई। मैंने भी लगा लिया था। मैं हालांकि शुरू में नहीं लगा रहा था,
फिर पापा मम्मी ने घना मत दे दिया, तो मैंने उसको लुआओ, तो मैंने भी लुआ लिया था। इतनी बताओ भाई, कोरोना टीका लगवाने के बाद किस किस की जो तबीयत थोड़ी सी डाउन रहने लगी भाई, ये देखो ये बात, ये देखो भाई, ये बताओ 450 करोड़ अगला चंदा दे रहा था बीजेपी को, सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है, टीका पास करके टीका लगा दिया। अगर टीके में कमी नहीं थी तो भाई चंदा क्यों लिया, और अगर टीके में कमी थी तो भाई हमारे लगवाया क्यों। तो देखो बात ये है कि कहने का मतलब कोई छोड़ा ही नहीं। आज ऐसा किया कि भाई इतना तो भाई जिनसे लड़ रहे हैं उनके पास सरकारें भी हैं, पैसे की भी कमी नहीं है, मीडिया भी, सब कुछ उनके पास है। मेरे पास तो इस लड़ाई में लड़ने के लिए आपका आशीर्वाद है, उसमें कमी मत छोड़ना। मैं यही तो भाई आप ये बताओ भाई, आशीर्वाद में कोई सी कमी तो नहीं छोड़ोगे भाई? एक हाथ उठाकर बताओ, पूरा बढ़ता होगा भाई। पांचवी बार तो बताओ कि मैं नहीं बताओ। मैं आपका जितने चाहता हूँ नहीं जताया, छोटांगे इतना बस। कोई नाच का गीत का होगा, जब रोटी खावांगे इतना खावांगे नहीं। मैं तो निश्चिंत होकर बेचिंता जाऊंगा अगले महीने, 18 इलेक्शन अपन से मानिए भाई।